सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दो तीन एतराज़ पढ़े। कुरान पाक को अल्लाह ताला की ज़ात मुक़द्दस व मुकर्रम को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को, या यूँ समझें कि मुखलिस हस्तियों को माफ़ कोई नहीं करता। जिस तरह हज़रत मौला कायनात का फरमान है ना, जो बंदा तुझसे नेकी करे तो उसके बुराई की उम्मीद रख, उससे चाहिए तो ये था ना कि भलाई का बदला भलाई में लेना चाहिए। जब इस तरह जैसी पाक हस्ती फरमा रही है कि उसके शर की इंतज़ार कर, इस तरह कुरान पाक पर भी लोगों ने इतराज़ात किए। ये इतराज़ात भी हम साथ साथ दोस्तों को सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं। ये एतराज़ है कि इस जगह फ़ी कुलूबिहिम क्यों बोला गया, मुख्तसर इबारत ये थी कि कुलूबिहिम मरदा, यानी इनके दिल बीमार है। तो इसका जवाब इस जानिब इशारा है कि इनकी ये बीमारी आर्जी है, असली नहीं है। क्योंकि कोई भी सवाल कर सकता है ना कि फिर इनका कसूर अपना तो ना हुआ, जब अल्लाह ताला ने इनके दिलों को ही बीमार कर दिया तो फिर ये किस तरह हिदायत देंगे। आर्जी तकलीफ़ की हमेशा दवा की जा सकती है, असली मुस्तकिल तकलीफ़ की दवा नहीं है। कोई आजकल का कलमा पढ़ने वाला या कोई गैर मज़हब ये नहीं कह सकता कि कुरान पाक ने तो इन पर मोहर लगा दी, बेचारे किस तरह सुने और किस तरह समात करें। तो ये बात ऐसी नहीं है। उनके दिलों की बीमारी आर्जी थी, अगर चाहते तो उनका इलाज करवा सकते थे। नीज़ ये मर्ज़ अभी रासिक भी नहीं हुई बल्कि काबिल इलाज है, इसलिए इनको ईमान की तरफ बुलाया जा रहा है कि आओ अपना अंदर साफ़ कर लो, ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो और इन पाक हस्ती पर ईमान ले आओ। दूसरा एतराज़ इस आयत मुबारका के तहत है कि वइज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है कि तुम फसाद न मचाओ तो फिर तुम क्यों मचाते हो। उस आयत के तहत एतराज़ क्या है भला। इस आयत से मालूम होता है कि मुनाफिकीन अपनी बेईमानियाँ ज़ाहिर करते हैं और मुसलमानों को समझाने पर ऐसे बेहुदा जवाब भी देते थे। तो इस सूरत में वो मुनाफिक कहाँ रहे बल्कि कुल्ले काफिर हो गए। इसका जवाब ये लोग खुफिया तौर पर ऐसी बदकारियाँ करते थे और जब कभी किसी मुसलमान को पता लग जाता था तो इनको समझाता था तो वो खामोश हो जाते थे। बजाय अपनी गलती को तस्लीम करने के, इतराफ़ करने के, हार मानने के, वो खामोश हो जाते, मगर अपने दिल में ये सोचते थे कि हमारी ये रविश ठीक है। बंदा किसी को आर दिलाने से शर्मशार होता है, नादिम होता है ना, वो ये नहीं होते थे। वो दिल में क्या करते थे कि इस वार से तो हम नाकाम हो गए, अगला इससे अच्छा वार करेंगे, नाकाम भी नहीं होंगे। हक़ ताला ने इस आयत में इनके दिली राज को ज़ाहिर फरमाया। ख्याल रहे कि उहद नबवी में मुनाफिकीन पर तलवार का जिहाद ना था, जिस तरह कि हमने आपको 2-3-4 दिन पहले अर्ज़ की थी कि मुमकिन है ख्याल आता है मुसलमानों को, जब नए मुसलमानों को, जिनका मुतालिया अभी अधूरा है, वो कहते हैं जब मुनाफिक थे तो उनको मार ही देना था उस वक्त, क्योंकि ला सारे खुदा के हैं, अहकाम सारे खुदा के हैं। जो खुदा जानते हैं वो बंदा नहीं जानता उसमें क्या राज थे। उनमें से बेशुमार राजों में से एक राज ये था, क्योंकि हर तरह कबीलों वालों से लोग मक्का शरीफ के, मदीना शरीफ के अतराफ, मज़ाफ़ात, अकनाफ के लोग आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान हो रहे थे, जो सदियों से गुमराही में थे, सदियों से। मुनाफिकीन ज़ाहिरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ें भी पढ़ रहे थे, कुरान पाक उनको याद भी था, कुरान पाक भी पढ़ते थे, कलमा भी पढ़ते थे, मतलब सेम। अगर मुनाफिकीन को कत्ल करना शुरू कर देते, जो लोग नए नए इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, तो वो क्या सोचते कि यहाँ तो मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, उनको ये पता तो नहीं था कि इनके अंदर क्या है। एक बात
दूसरी फिर काफिरों को बहुत बड़ा मौका मिल जाना था। जो कुफार तो पहले ये मकसद है अपने काफिरों को मना कर देते कि इस इस्लाम के करीब ना जाओ, इस ज़ात पाक के करीब ना जाओ, इस कलाम के करीब ना जाओ। अगर मुसलमानों को यानी इन मुनाफिकों को तलवार से मारा जाता तो काफिर कहते देखो इधर से लोगों को यानी कहते हैं कि आओ इस्लाम कबूल करो, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो उनको वो मार रहे हैं। यानी इस किस्म के बहुत बड़े संगीन मामला थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको जिहाद को हुक्म नहीं दिया था, उनको मारना नहीं। अगरचे इनसे अलामत कुफर ज़हर होती थी, हजूर अलैहिस्सलाम के बाद ईमान है या कुफर निफाक कोई चीज़ नहीं। तो जब ये पाक हस्सियाँ मुकम्मल हो गई यानी कलाम इलाही मुकम्मल आ गया, अहकाम इलाही मुकम्मल हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो फिर ये दो रास्ते रहे, एक या फिर मुस्लिम या काफिर, फिर निफाक वाला रास्ता ख़त्म हो गया, यानी मतलब फिर उनको ख़त्म कर दिया। अब जिस कलमा गो से अलामत कुफर में से कोई अलामत ज़हर होगी मुर्तद है और वाजिबुल कत्ल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल बाकमाल के बाद या आपकी विसाल मुबारक के एंड तक, क्योंकि मुकम्मल हो गया था दीन, ये नुक्ते ज़हन में रखा करें। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि महबूब बाबा ऐसा नहीं थे, अब ऐसा चलेगा। आपने वो समात किया होगा जो दर्स होता था कि एक वक्त आया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया था कि अब अरब में कोई मुनाफिक नहीं रहेगा। सूरत तौबा जब उतरी ना सही 10वें पारे की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अब दायरे अरब में कोई मुनाफिक नहीं रहेगा, महबूब इन सबको सफ़ा कर दो, ख़त्म कर दो या इनको यहाँ से निकलवा दो। तो मतलब हालांकि दौर नबी पहला भी था, दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन जब मुसलमानों का ईमान रासिख हो गया, दीन तकरीबन मुकम्मल आ चुका था, कुरान पाक तकरीबन कंप्लीट होने वाला था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अब कोई मुनाफिक नहीं रहेगा। इस तरह यानी पहले जो हज करते थे तो कोई हद नहीं होती थी, उसमें मुजूसी भी साथ होते, मुनाफिक भी, ईसाई भी, यहूदी भी, मुसलमान भी, कोई हदबंदी नहीं थी। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज मुबारक से पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर हज बनाकर भेजा गया था, तो उस वक्त यही अपना सूरत मुबारक उतरी थी ना, उसमें कुरान पाक फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिम हादा फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिम हादा। इस साल के बाद कोई मुनाफिक कोई मुशरिक नहीं आएगा, मतलब क्लियर हो गया था। इसलिए जो हरमैन शरीफैन मदीना शरीफ है, यानी जो मदीना शरीफ की हरम बंदी है, और जो मक्के शरीफ की है कि यहाँ मदीना शरीफ की यानी हुर्मत शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ वो आप गए हो माशाल्लाह, वो बोर्ड दूर से नज़र आ जाता है कि आगाज़ हरम यानी हरम शरीफ का आगाज़ हो रहा है। वहाँ कोई भी जितने ये अपना दूसरे ममालिक के गैर मज़हब मसलक लोग जो बादशाह हैं, वज़ीर हैं, मुशीर हैं, वो अंदर नहीं हो सकते। इसलिए इन लोगों ने अपना जो है ना दारुल खिलाफा अपना शही खाना नजद बनाया था। इनको पता था कि हम मक्का शरीफ नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास हर किसी ने आना है, काफिरों में से आना है, मुनाफिकीन में से आना है, यहूदियों में से भी, मुशरिकीन में से। तो अगर हम इन लोगों को एंट्री देंगे तो अल्लाह ताला नाराज़ होगा, क्योंकि यहाँ तो ना कोई काफिर दाखिल हो सकता है ना कोई मुशरिक दाखिल हो सकता है। ये भी राज आज आपको मालूम होगा कि उन्होंने दारुल खिलाफा अपना रियाद में क्यों बनाया था, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद फरमाया था और जिसके लिए आपने बद्दुआ फरमाई थी, कोई दुआ नहीं फरमाई। बार के तो मिशकात शरीफ बाब अलामात निफाक में हज़रत उम्मे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इरशाद गिरामी और इसकी शरह अलामात में यही तवज्जो तजी मज़कूर है जो अपने निफाक को इस्लाह का है वो क्या है, मुर्तद है। इसलिए अब इस्लाम का कानून यही है, जो मुनाफिक अपना जो मुर्तद होता है वो वाजिबुल कत्ल होता है। ये और बात है कि पाकिस्तान में इसकी फिलफौर सज़ा नहीं दी जाती। तीसरा इतराज़ इस आयत के तहत था अला इन्नहुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। इस आयत के हसर से मालूम हुआ कि सिर्फ मुनाफिकीन ही मुफ़सिद हैं, तो क्या दूसरे कुफार और बेदीन मुफ़सिद नहीं है? सवाल तो ये है ना, फिर दूसरे काफिर हैं वो भी तो एक किस्म के मुफ़सिद हैं, वो भी तो मुसलमानों के साथ सलूक अच्छा नहीं करते। तो इसके दो जवाब हैं, एक ये कि ये हसर मुसलमानों के मुकाबले में है, यानी मुसलमान मुफ़सिद नहीं है, एक बात, यानी थे तो मुसलमानों के इकट्ठे ही ना। अब बारीक पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करें। मुनाफिक तो ज़रा मुसलमान ही थे ना,
जिस तरह हम एक कोई बात ऐसी आ जाए ना वालिदैन के मामले में या उस्ताद साहब के मामले में, तो वालिदैन जिनको पक्का यकीन होता है कि मेरी औलाद की तरबियत इस तरह की है, तो कोई गली वाला मोहल्ले वाला आके उसकी कंप्लेन करता है कि आपके बेटे ने ऐसा काम किया या नाजेबा काम किया या गैर शरई गैर अखलाकी काम किया, तो माँ बाप कहते हैं नहीं मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता, ना ही मेरे बेटे ने ऐसा काम किया होगा, क्यों हम जानते मेरा बेटा कैसे है। अब इसको ये समझे कि गो के उसमें मुसलमान थे, काफिर भी मुसलमान ज़हरन थे, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है जो मेरे पक्के सच्चे मोमिन है वो इस तरह के हरगिज़ काम नहीं कर सकते, वही मुफसिद है। लिहाजा ये हज़र इजाफ़ी हुआ ना कि हज़र मुतलक। दूसरा ये कि जिस फसाद का यहाँ जिक्र हो रहा है वो सिर्फ मुनाफिकीन ही फैलाते हैं, इस किस्म का फसाद और कोई नहीं फैलाता। इसकी मिसालें मैंने आपको अभी भी दी है और इस तरह की और भी मिसालें काफ़ी आपको मिल सकते हैं। यार ये काम चोर कर सकते हैं, मोमिन नहीं कर सकता, ये यार ये काम झूठा इंसान कर सकता है, सच्चा इंसान नहीं कर सकता। तो यह हसर ख़ास इस फसाद के लिहाज से है। दूसरी बात यह है कि इस आयात के तहत फिर तफसीर सूफियाना भी होती हैं। तफसीर सूफियाना हम अक्सर अर्ज़ करते रहते हैं कि एक ज़हरन माना लेते हैं, एक बातिनन माना लेते हैं, जिसकी हम मिसाल भी आपको गाहे बगैर अर्ज़ करते रहते हैं कि सूफिया गिरोह ये है जिस तरह हुज़ूर गौस पाक की ज़ात पाक है, हुज़ूर दाता साहब है, लाले शहबाज कलंदर है। ये तो हम आपको पाकिस्तान के बुज़ुर्गों का इसलिए नाम दे देते हैं क्योंकि आप तो इन 4-5 बड़ी हस्तियों को जानते हैं। बाकी सूफिया किराम की जमात तो ईरान में क्या, इराक़ में क्या, दमिश्क में क्या, शाम में क्या, उर्दन में क्या, लबनान में क्या, सऊदी अरब मशरक़ में क्या, हिजाज़ मुक़द्दस में क्या, हज़ारों लाखों की तादाद में सूफिया किराम इस कायनात में मौजूद हैं, जिनकी मज़ारात भी हैं। ठीक है जनाब। सूफिया का कुरान पाक की ज़हरी तलीम से वो अपने, यानी वो यूँ समझे आसानी से कि जिस तरह एक साइंस है, साइंस समझाती भी है और समझा के उसका प्रैक्टिकल करवाती है। सूफिया किराम ने दीन को समझा और समझ कर इस पर प्रैक्टिकल तौर पर चले, यानी चल के दिखाया। फिर जब चले तो फिर वो जो भी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगते तो फ़ौरन मालिक फज़ल फरमा देते। अच्छा, जिस तरह से उम्दा ज़मीन में जिस किस्म का बीज डाला जाएगा इस किस्म का दरख्त उगेगा। ठीक है जनाब। आजकल गंदम की बिजाई है, 6-6 हज़ार रुपये मन का तोड़ा आ रहा है। फ़ायदा ये बीज उस लोगों को उस ज़मीन को देगा जो ज़मीन काश्त के काबिल है। जो शख्स बार आवर दरख्तों की बजाय खारदार कांटे वाले दरख्त बोए वह इस ज़मीन को बिगाड़ता है, संवारता नहीं और अपने को इन फ़वाइद से महरूम करता है। इस तरह इंसान दिल में हर किस्म की इस्तेदाद है, जो इंसानी दिल है। आप देखते नहीं इंसान का दिल ही है ना, कोई गानों की तरफ मुतवज्जे है, कोई डांसर की तरफ मुतवज्जे है, कोई अदाकारी की तरफ मुतवज्जे है, कोई गुलकारी की तरफ मुतवज्जे है, कोई दीन की तरफ मुतवज्जे है, कोई दुनिया की तरफ मुतवज्जे है। मतलब दिल में हर चीज़ लेने की अहलियत सहलियत है। अगले बंदे की मर्जी के इस दिल में क्या वो बोना चाहता है। गुलकार है उनका भी तो आखिर दिल है ना, सिंगर का भी दिल है ना, जो सूद खाते हैं उनका भी तो दिल है ना। उन लोगों ने अपने दिलों को उस तरफ ले गए, उनके दिल ने वो चीज़ें कबूल कर ली। उलमाए हक ने दीन की तरफ अपने दिल को लगाया, दिल ने ये चीज़ें कबूल कर ली। मतलब दिल हर चीज़ कबूल करने की ताकत रखता है। अगर इसमें ईमान का बीज बोया तो ऐसे उम्दा फल हासिल होंगे और कुफ्र के बीज बोने से बोए तो कांटे हाथ लगेंगे। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऐ मुनाफिको अपने इस कल्ब की खेती में कुफ्र और निफाक का बीज डाल कर इसको फासद ना करो। दिल तो वो टुकड़ा है कि मालिक अर्ज़ व समा जिसमें फरमाते हैं हम ना ज़मीनों में समाते हैं ना आसमानों में समाते हैं, हम एक टूटे हुए दिल में। दिल तो एक इतनी अजीम तरीन इंसान के जिगर का है, बल्कि वजूद का टुकड़ा है। ठीक है जनाब। बल्कि ईमान बोकर और इबादत का पानी देकर नेक सोबतों में बल्कि नेक सोबतों की हवा लगाकर फलदार दरख्त पैदा करो। इस दिल से ईमान बोकर, ईमान लाने के बाद फिर क्या करो, इबादत। जिस तरह अल्लाह ताला के वली रियाजत करते थे, रियाजत के बाद फिर वो क्या करते थे, नेक सोबतों यानी औलिया कामिलीन की सोबत में बैठते थे और नेक अकमल कामिल मुर्शिद के बैत होते थे, तो फिर दाता हुजूर बन जाते थे। लाले शहबाज कलंदर फिर बने, बहुत ज़करिया मुल्तानी से बने, फिर पीर मेहर अली शाह से बने। तो फिर ऐसे फल पैदा किए कि सदियाँ बीत गई हैं
आज भी उनके दरबार पर अनवार का फैज़ जारी है, ठीक है जनाब। लेकिन वो अपनी बेवकूफ़ी के कांटे बोकर फलदार के उम्मीदवार हुए। कौन? मुनाफिक। आज भी अगर कोई मुसलमान कलमा पढ़कर करतूत वो काफरों वाला करके, मुनाफिकों वाला करके तो उम्मीद अल्लाह ताला की रहमत की रखे, तो ये भी उसकी बहुत बड़ी जहालत है। दूसरी तफसीर सूफियाना है जनाब, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। इंसान का तल्लुक दुनिया से भी है और दीन से भी है, दुनिया से भी। आज हम लोग ने सिर्फ एक तरफा तल्लुक बना रखा है ना, सिर्फ दुनिया ही हम समझते हैं, दीन की हम कहते हैं बस वो लोग माँ जाने और उनका काम जाने। लेकिन दुनिया और दीन आपस में ज़िद है, जिसकी मिसाल हम आप बस करते हैं। ये यकीनी बात है, जो सही माने आलिम होगा वो दुनिया पर कभी पैर नहीं रखेगा, जो सही माने दुनियादार होते हैं वो कभी दीन की तरफ नहीं आता। आप देख लें, जो रिच मैन लोग हैं, अरबों खरबों के मालिक हैं, ज़हरन वो टेम्पोरेरी तौर पर हज भी कराते होंगे, नमाज भी पढ़ते होंगे, लेकिन उसके अंदर जितना एक दीन का दर्द होता है, दीन का एक शौक ज़ौक़ होता है, उनके अंदर नहीं होगा। ये एक ज़िद है, दुनिया आएगी तो दीन उसके पास नहीं आएगा, दीन आएगा तो दुनिया नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद वादा फरमा रखा है कि मैं जिससे इरादा करता हूँ वफा का, भलाई का, उसको मैं दीन की समझ दे देता हूँ, दुनिया का नहीं कहा कि आपने कभी सुना है कि कोई दुनियादार बहुत बड़ा अमीर कभी मुसल्ले इमाम पर खड़ा हो और नमाज पढ़ाई हो, ईद पढ़ाई हो, जुम्मा पढ़ाया हो? ये जो करते हैं, जो ज़ाहिरन टेम्पोरेरी दुनियादारी दौर पर करते हैं, हकीकतन ऐसे ना वो इस लायक होते हैं, ना वो काबिल होते हैं, ना वो कर सकते हैं। दुनिया का संभालना दीन को बिगाड़ना है। जो बंदा दुनिया संभालता है तो उसका दीन बिगड़ जाता है। आप देख लें, हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों की मिसाल है। बहुत बड़ा आलिम होगा, बहुत बड़ा कारी हाफिज होगा और वो दुनियादारी में चला गया, उसकी दाढ़ी मुबारक भी गई, उसकी नमाज़ें भी गई, कुरान पर जितना याद था वो भी किया, हदीस पाक उसको जितनी याद थी वो भी। ये हो भी नहीं सकता कि दिन आए तो रात रहे और रात आए तो दिन रहे। ये एक दूसरे की ज़िद है और दीन की इस्लाह दुनिया को फासिद करती है। अगर दीन की इस्लाह करनी है ना तो फिर दुनिया फिनिश हो जाती है। अगर आज भी पाकिस्तान में इस्लामी ला हो जाए तो फिर सारे अमीर गरीब एक ही कटहरे में होंगे। फिर ऐसी इस्लाह होगी कि किसी की रियायत तक भी नहीं होगी। फिर बादशाह भी इसमें, वज़ीर भी इसमें, मशीर भी इसमें, बड़े भी इसमें, चौधरी भी इसमें, दीनदार भी इसमें, दुनियादार भी इसमें। दीन ये तो नहीं देखता कि ये सैयद का बेटा, ये हाशमी का बेटा है। साहबा से बढ़कर कोई था? साहबा से बढ़कर बड़े बुजुर्ग भी हैं, और जिनका हाथ काटा गया था वो भी साहब रसूल तो था ना, जिसने चोरी की थी। उस नबी पाक की सोबत में तो थे ना, साहबी तो थे ना। मतलब बात करने का, जब शरीयत फॉलो करोगे तो फिर यहाँ कोई पीर, आलिम, चौधरी, मलिक, मुरैया, मिनिस्टर, फिर कोई, फिर सब एक। दीन की शान यही है। हकीकत पर नज़र रखने वाले दीन की ज़्यादा फिक्र करते हैं, वो दुनिया की परवाह नहीं करते। आज जो उल्ट चल रहा है ना, लोग दुनिया की फ़िक्र करते हैं, दीन की फ़िक्र। हज़ारों मिसालें आप सबके सामने। बच्चे को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, दीन सिखाने की तरफ उसको टाइम नहीं है। बच्चे के लिए एकेडमीज़ हैं, बच्चे के लिए ट्यूशन हैं, बच्चे के लिए अच्छे अच्छे स्कूल हैं, दीन समझाने पढ़ाने के लिए कोई परवाह नहीं। मतलब लोग आजकल दुनिया संवार रहे हैं, दीन को नहीं संवार रहे, तो समझो बर्बाद भी उतने ही ज़्यादा हो रहे हैं। और बहुत दफ़ा दीन के मुकाबले में दुनिया को बिगाड़ लेते हैं, लेकिन उनका कख नहीं रहता। लेकिन ज़हर भी लोग दुनिया को दीन पर मुकद्दम समझते हैं। दीन है ही मुकद्दम, पहले दीन है फिर दुनिया है, कि दुनिया के लिए दीन को बर्बाद कर डालते हैं। मुनाफिकीन इन्हीं लोगों में से थे कि जिनकी निगाह में फ़कत दुनिया का हासिल कर लेना ही इंतहा कमाल था। आज भी अगर कोई दुनिया लोग दीन को अहमियत नहीं देकर दुनिया को देते तो समझ लो ज़हरन कलमा पढ़ते हैं, इनके करतूत निर्रे काफिरों वाले हैं और मुनाफिकों वाले हैं। ये हमारी ज़बान लैंग्वेज नहीं है, यह कुरान पाक की ज़बान है। इसलिए वो अपने इस काम को इस्लाह कहते थे और रब तआला ने इनको फसाद कराती। ठीक है जनाब, क्योंकि ये अपनी दुनिया संभाल कर दीन बिगाड़ रहे थे। बाकी को छोड़कर फ़ानी चीज़ अख्तियार करना यकीनन फसाद ही है ना। दुनिया ने तो नहीं रहना ना। बंदा चलो इतना तक कम अज़ कम समझे, मैं अपने बच्चों के लिए प्लाट बना रहा हूँ, मैं ज़मीनें, जायदादें, रकबे, बिल्डिंगें, मकान बना रहा हूँ, तो ये कब तक रहेंगे? नहीं रहेंगे, उसकी ज़िंदगी तक भी नहीं रहेंगे तो उसकी मरने के बाद फिर बच्चों में, फिर मतलब इसको तो फना है ना।
इतना तो बंदा नुक्ता मोटा जहन में रख सकता है ना, दुनिया को फना है, दीन को फना नहीं है। दीन खुदा का है, इसको पका है। जिस तरह उस ज़ात को पका है, इस तरह उसके दीन को पका है, उसके इस्लाम को पका है। तो जो चीज़ बाकी है उसको बंदा अपनाए ना, कि जो फालतू पनाफानी है उसको अपनाए। बाहर कैफ ख्याल रहे कि सूफी कराम के नज़दीक दुनिया वो है जो हक़ तआला से गाफिल कर दे। आप फरमाते हैं दुनिया वो है जो हक़ तआला से गाफिल कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल अर्ज़ करता हूँ। हम लोग तो कहते हैं हमने पेट भी पालना है, बच्चों की भी पालना है, ये भी करना है, वो भी करना है। सूफिया करमा फरमाते हैं जिसने हमें सुबह दिया वो शाम को भी दे देगा। जब उनके तवक्कुल इस दर्जे के होते तो फिर गैब से कोई ना कोई बंदोबस्त बांध ही जाता था ना। आपने बेशुमार अपना कलामात और करामात पढ़ी होंगी कि कोई आता था, शाम का टाइम होता था, मुरीद भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, कोई बंदा आया, जनाब उसने टोकरा ले आया, उसमें कपड़ा ढाँप कर आके पेश कर देता था। ना वो लंगर पका रहे होते थे, ना चूल्हे, ना हंडियाँ वगैरह। मतलब इस तरह के सिस्टम उन हस्तियों के चलते रहे जो मुकम्मल तवक्कुल वाला होता है। ठीक है जनाब, अर्ज़ कर रहे थे ना कि जो जिनको दुनिया हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ालिबन पोते हैं। मैं आपको दुनिया की बात अर्ज़ करने लगा हूँ कि वो दुनिया जो हक़ तआला की याद से गाफिल कर दे, उनकी नज़र में वो हमारे लिए फसाद है। गार में थे तो एक चरवाहा बाहर बकरियां चरा रहा था। ग़ालिबन वो बाहर बकरियों की आवाज़ आई या चरवाहा ने बुलाया या बकरियों ने आपस में लड़ाई शुरू की। उसके दिल में सिर्फ इतना ख्याल आया, जो पता नहीं कितने सालों से गार में इबादत था। बाहर बकरियों की आवाज़ सुनकर जब बाहर निकला भी, उसने एक ही पैर बाहर निकाला था, एक ही पाँव बाहर निकाला था। हाथे में गैब से आवाज़ आई कि मेरा बंदा तो मुझे छोड़कर दुनिया की तरफ आ गया। गो के वो बकरियों को सिर्फ देखने के लिए आया था, लेने के लिए नहीं आया था। शोर जो बाहर पड़ गया तो आपने उस पैर को काट दिया। उस वली, उस बुजुर्ग ने पैर को काट दिया कि तू ही बाहर निकला तो मुझे ऊपर से सदा आई। इस तरह के बुजुर्ग ने, हमने बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्कर से रहमतुल्लाह तआला के मलफूजात में से आज से तकरीबन 15-20 साल पहले पढ़ा था। आपने उस बुजुर्ग की ज़ियारत की थी। यानी ये है दुनिया। इस तरह का और मिसाल भी आपको अर्ज़ करते चले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपके घोड़ों से बड़ा प्यार था, बहुत प्यार था। बादशाह भी थे, आपके पास हज़ारों लाखों की तादाद में घोड़े थे, ऊँट भी थे, लश्कर जरार जो था आपके पास। तो घोड़ों में ना आप देखभाल कर रहे थे उसको, यानी सफाई करवा रहे थे, उनको ऊपर दस्त शफ़क़त फरमा रहे थे, उनको ग़ालिबन तेल लगवा रहे थे वगैरह वगैरह। आपकी नमाज असर भूल गई घोड़ों की। हालांकि घोड़े सारे के सारे जिहाद के लिए थे, अपनी ज़ात के लिए नहीं थे, जिहाद के लिए थे। तो मालिक कर्ज़ ने फरमाया, प्यारे सुलेमान, अपने घोड़ों की मोहब्बत में आकर आपने मेरी नमाज असर की कज़ा कर दी। ग़ालिबन असर का आपकी शरीयत में थी, ज़रूर की थी। तो आपने वो सारे के सारे घोड़े राह खुदा में खर्च कर दिए। ये है यानी कि वो रिस्क जो हक़ तआला की ज़िक्र से गाफिल कर दे। सूफिया इकराम उन रिस्क को वो फसा सकते। खुराक और पेशाक, जन फर्जंद और दीगर जायज़ कारोबार अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के लिए हों तो वो ऐन इबादत है। इसलिए बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने जब मुजर्रद की ज़िंदगी में आए ना, उन्होंने फिर घर वालियों को, उन्होंने शादी तो पहले करने के लिए तैयार ही नहीं थे। दादा साहब शादी को मुसीबत अपनी कश्फुल मजूब में फरमाते थे कि मैं मुसीबत में फंसा रहा, मैं मुसीबत में, यानी अपनी अहलिया मोहतरमा। ठीक है ना, जब अल्लाह ताला की रज़ा से वफ़ात पा गई तो आप फरमाते हैं मैं अब मुसीबत से छुटकारा हासिल कर ली। मतलब वो अपनी इन चीज़ों को मुसीबत समझते हैं। कुरान पाक भी यही फरमाता है, वमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। फितना मुसीबत ही होता है ना। सूरत अपना तग़ाबन शरीफ में फितना फरमाया गया है, और सूरत मुनाफिकीन में ये फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि तुम्हें माल और औलाद मेरे ज़िक्र से गाफिल ना कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, और जो गाफिल हो तो फिर खसारे में ही गए। बरकत अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की रूह समझने की, इस्लाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिस्मिल्लाह।